मैं ऑडिबल हूँ तुम लोगों को और विजिबल हूँ क्या? यस सर। ओके। यस सर। तुम भाई रेगुलर क्यों नहीं हो भाई? कौन है ये अवसार? यस सर, वो भी। तो कहाँ थे एक सप्ताह से? सर तबीयत खराब हो गया। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? बुखार उखार लग गया? जैसे ही बहाना मार रहे हो तुम हैं। तो रेगुलर आओगे तो सीखोगे, वरना मैथ में गैप हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, फिर तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? देखो। सर 9 नंबर क्वेश्चन हो गया था। हाँ, अब बताओ, डाउट कोई है? तुमने ट्राई किया बाकी क्वेश्चंस? सर सारा नहीं कर पाए। तो कब करोगे, एग्जाम के बाद? सर अभी 11th का एग्जाम चल रहा है ना। अच्छा, तुम लोग 11th में ही हो, अभी 11th का एग्जाम चल रहा है। ओके, यस सर, जेट बोर्ड। कोई बात नहीं, आराम से ट्राई करना। जब कोई डाउट हो तो फिर पूछना, या कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ हालांकि। तो हमने कितने क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम भी दे दिए इस चैप्टर में। 1 2 तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो आओ, यस सर। चलो थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड थर्ड सर क्वेश्चन। पीछे से किए थे आप 12th 11th और 10th। हाँ, लास्ट क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 12 11 10 9। ठीक है। यस सर। अब 8 एट होता। एट भी ऐसे ही है, तो 8 से पहले तुम 7 देखो। चलो 6 7 देखते हैं। 6 और 7 पहले ट्राई करो। 8 भी कर सकते हैं, 8 तो इजी है, कुछ है नहीं। 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। हाँ, तो ठीक है, चलो 6 और 7 देखते हैं पहले। तो 6 7 के लिए 6 7 8 तीनों कर देंगे। चलो 9 10 11 12 लास्ट क्लास में किया था, तो अभी एक बार 6 7 8 देखते हैं, फिर बाकी देखेंगे। चलो 6 क्वेश्चन पहले ट्राई करो। अभी तुम अभी ट्राई करो सब लोग, और देखो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो 6 ट्राई करो, देखो क्या होता है। ठीक है ना? तो 6 ट्राई करो। यस सर, 1 1 होगा। अब देखो सिंपल, ये तो हमने इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं। तो ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6 7, और एक फंक्शन बनाया ए से बी में। फंक्शन क्या है? देखो ये है फंक्शन। फंक्शन को अभी किस फॉर्म में लिखा गया है? रोस्टेड फॉर्म में। मैं इसको लिख रहा हूँ एरो डायग्राम पे अभी। तो ये सब सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो 1 का 4 है इमेज, देखो यहाँ पे 2 का 5 है इमेज, और 3 का 6 है इमेज। अब तुमसे पूछ रहा है कि शो करो फंक्शन 1 1 है, तो क्या 1 1 दिख रहा है? यस सर। क्यों 1 1 है, क्या रीजन होगा? सर सेट ए के हर एक डिफरेंट एलिमेंट के पास सेट बी में हर एक डिफरेंट एलिमेंट है। यस, सो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट बी, ये डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन का। तो इसीलिए 1 1 फंक्शन है। सो सिंपल है, 1 1 है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो सर। ऑन टू नहीं है, क्यों? सर सेट बी का हर एक एलिमेंट के पास एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन 7 के पास नहीं है। या हाँ, इतना काफी है। इतना तुम एग्जाम में लिख दोगे वर्ड में, काफी है कि 7 इन द कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। या रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है। सिंपल, रेंज यहाँ पे है 4 5 6, कोडोमेन है 4 5 6 7। रेंज और कोडोमेन सेट इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ऑन टू है। तो ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। चलो 6 तो हो गया। अब आते हैं 7th के बारे में। देखो अब 7th पे फोकस करते हैं।
तो सेवेंथ कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो सेवेंथ का पहला पार्ट है एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x। फंक्शन कहां से कहां तक है? आर से आर, मतलब डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। सो डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो पहले वन वन चेक कर लेते हैं। तो वन वन के लिए क्या करते थे बताओ, कैसे करते हैं वन वन चेक? सर डिफरेंट एलिमेंट के पास डिफरेंट एलिमेंट होना हाँ चाहिए। वो तो होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम वन वन चेक करते हैं, वो तो इसके लिए हम देखते हैं। इसके लिए कैसे करते हैं? सर इसमें प्रूफ करना रहता है x1 नॉट इक्वल टू x2। हाँ वो भी दिखा। नहीं नहीं, तुमने क्लास का दो तरीके बताए थे ना। तो एनसीईआरटी में किस मेथड से करता है, ये कैसे प्रूफ करता है वन वन है, क्या अज्यूम करते हैं? देख के बताओ, अगर नोट किया हो तो क्या अज्यूम करते हैं? ये था ना कि x1 कॉमा x2 डोमेन में से सेलेक्ट करो सच दैट, तुम क्या अज्यूम करते हो? वन वन दिखाने के लिए क्या अज्यूम करेंगे और क्या प्रूफ करेंगे, ये ना। इसलिए x1 नॉट इक्वल टू x2 हाँ ये एज्यूम करेंगे और प्रूफ करना होगा fx1 नॉट इक्वल टू fx2। यही है, ये भी है। दूसरा तरीका है कि तुम ये ले लो fx1 इज इक्वल टू fx2 और इससे प्रूफ कर दो। अब क्या प्रूफ करना पड़ेगा अगर मैं ये मान लूं तो? सर x1 नॉट इक्वल टू x2। नहीं नहीं, x1 इक्वल टू x2। देखो वन वन का जो डेफिनेशन था तो याद नहीं, वन वन में तुमने जो बताया वो भी सही है। एक था कि x1 डिफरेंट है x2 से, तो प्रूफ करना पड़ता है कि fx1 डिफरेंट होगा fx2 से। ये एक तरीका है कि ये अज्यूम कर लो, ये तुम लेट करो और ये प्रूफ करो। दूसरा तरीका है कि तुम लेट करो fx1 इज इक्वल टू fx2 और दिखाओ x1 इज इक्वल टू x2 है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इस तरीके के सारे क्वेश्चन किए गए हैं दूसरा डेफिनेशन से। तुम्हें ऑन टू का भी मैंने दो डेफिनेशन बताए। तुम्हें चलिए डेफिनेशन बेस्ड है ना, तुम्हें याद करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल है तो इसलिए डिफिकल्ट रहता है याद होना, बट प्रैक्टिस करके हो जाएगा। टाइम बाय टाइम धीरे धीरे कर करके कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बट वो भूल जाते हैं ना क्या था, तो समझना पड़ेगा। मैंने कहा डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो तो P इंप्लाइज Q, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो इसका उल्टा यहाँ लिखा है, इसका उल्टा यहाँ लिखा है, सेम बात है। दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। ऑन टू में ये था कि एक तरीका सिंपल था कि रेंज को दिखाओ इक्वल है कोडोमेन के, या सेकेंड तरीका है कि वो तरीका था ना कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। ये है। और बाइजेक्टिव तो पता ही है तुम्हें, बाइजेक्टिव का मतलब है इस एक्सरसाइज में ही तीन चीज है, बोथ वन वन एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव का ये मतलब है कि बोथ वन वन एंड ऑन टू। ये वन वन था, ऑन टू था, बाइजेक्टिव था। तो ये लगाना है तुम्हें। अभी इस डेफिनेशन से करते हैं, देखो। सो fx1 इक्वल टू fx2। अब fx की वैल्यू तुम्हारा ये है 3 माइनस 4x। तो बताओ fx1 क्या होगा? fx1 क्या लिखूं? लोग समझ आ रहा है? fx क्या है? 3 माइनस 4x ना। यस सर। तो fx1 क्या होगा? क्या लिखूं उसके आगे? सर 3 माइनस 4x1। हाँ 3 माइनस 4x1। fx2 क्या होगा? सर 3 माइनस 4x2। हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 माइनस 4x2, तो पहले तो 3 3 काट दो, सब्ट्रैक्ट हो गया। बाद में माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2, तो माइनस 4 काट दो, तो बचा x1 बराबर x2। यही प्रूव करना होता है। तो हो गया 1 1। अब आता है ऑन टू। तो 1 1 के लिए इतना ही दिखाना है। अब सेवेंथ के वन पार्ट में ही ऑन टू दिखाना है मुझे। अब तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है?
सर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हाँ, या तो रेंज निकाल लो इसका। तो कोडोमेन यहाँ मुझे दे रखा है इस फंक्शन में, कोडोमेन दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, ये दूसरा सेट होता है, ये कोडोमेन होता है। अब मुझे रेंज निकालना है। देखो एफ एक्स जो है तुम्हारे पास ये है 3 माइनस 4x, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि एफ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज का सेट क्या है, व्हाट आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। तो सिंपल डोमेन मुझे दे रखा है, डोमेन मुझे क्वेश्चन में दिया होता है, डोमेन पहला सेट होता है, तो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो मतलब ये है कि लाइक x एक रियल नंबर है, तो 4x भी रियल नंबर ही होगा, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब -4x भी एक रियल नंबर ही होगा, और तुम 3 में से 4x घटा दो तब भी ये रियल नंबर ही हो गया, या -4x में 3 ऐड कर दो, ये समझ लो कि -4x में 3 ऐड कर दिया तुमने तब भी वो रियल नंबर होगा। कहने का ये मतलब है कि fx भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। तो डिफरेंट x के लिए तुम्हारा fx भी रियल नंबर। तो fx की सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो fx कैन बी एनी रियल नंबर, ऐसा कोई वैल्यू नहीं हो जो अटेन नहीं करेगा। fx x कोई रियल नंबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग f कोई रियल नंबर होगा। तुम x कोई भी रियल नंबर लो, उसके करस्पॉन्डिंग y कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। y का मतलब है fx, या मतलब तुम y कोई भी रियल नंबर चूज करो, उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। ऑन टू क्या होता है कि यहां तुम कोई भी एलिमेंट लो, उसका प्री इमेज होना चाहिए, तो वो होगा। तुम कोई भी एक नंबर चूज कर लो तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया कि मैंने ये दिखाया कि रेंज जो है इस फंक्शन का वो भी रियल नंबर का सेट है, तो कोडोमेन रियल नंबर का सेट है, रेंज भी रियल नंबर का सेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हो गया था कि f इज 1 1, ये दिखा दिया 1 1 है। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? f इज ऑन टू, तो ये प्रूव हो गया f ऑन टू है। अब यहाँ आओ दूसरे पे देखो, ठीक है ना। तो सेवेंथ का जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था वो f था r से r में। अब सेवेंथ का सेकेंड पार्ट में आओ, देखो सेवेंथ का सेकेंड पार्ट f r से r में है, f x डिफाइंड बाई f x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान दो। सो सेवेंथ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट f है r से r में, f x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो बताओ क्या ये 1 1 होगा? सोचो, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? कैसे डिसाइड करोगे? देखो तुम चाहो तो स्टार्ट कर लो सॉल्व करना, या तुम पहले सोच सकते हो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं डिफरेंट x लूं, मेरा आंसर डिफरेंट आए। ऐसा होगा क्या? डिफरेंट x लेने पे मेरा fx हमेशा डिफरेंट आए। सोचो, तुम x को 1 रखो, बताओ आंसर क्या आएगा, और x को -1 रखो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये मुझे एक्स स्क्वायर देख के आइडिया आया। बोलो भाई, x को 1 रखो और x को -1 रखो, बताओ क्या आंसर होगा। दोनों पे 2 आ गया ना। तो इसका पता क्या मतलब हुआ कि x तो डिफरेंट लिया बट y क्या हुआ? सेम ही आ गया। तो 1 1 फंक्शन होने के लिए डेफिनेशन ये था कि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y डिफरेंट मिलेगा, तभी 1 1 फंक्शन बोलेंगे। तो ये तो ऐसा हो गया कि लाइक x -1 1 है, दोनों का सेम ही इमेज 2 हो गया। तो दिस इज नॉट 1 1। इसका मतलब ये हो गया कि f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के बारे में बात करते हैं। तो बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें डोमेन दे रखा है, ठीक है। डोमेन क्या दे रखा है? सेट ऑफ रियल नंबर, ये पहला सेट डोमेन होता है। कोडोमेन क्या दे रखा है? कोडोमेन भी तुम्हें दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर। सो डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज तुम्हें डिसाइड करना है। रेंज क्या करना है? तुम्हें डिसाइड करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया मैं वैसे ही करता हूं। अगर x कोई रियल नंबर है तो x स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हो तुम? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या हर रियल नंबर अटेन करेगा ये? क्या सर? क्या x स्क्वायर की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है? यस सर। -1 होगी क्या x स्क्वायर की वैल्यू? बताओ x क्या पुट करोगे ताकि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाए? -1 नहीं है। तो तुमने कहा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वही तो देखना है रेंज में
कि क्या क्या नहीं हो सकता और क्या क्या हो सकता है, यही देखना है रेंज में। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 0 होगी। अब ये नहीं कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहां मैं लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि x कोई भी रियल नंबर, तो 4x भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जहां 4x इक्वल नहीं होगी, 4x कोई भी रियल नंबर हो सकती है, वो लिखा हूं मैंने कि 4x कैन बी एनी रियल नंबर फॉर डिफरेंट x, ये चीज है। यहां पे x स्क्वायर कैन नॉट बी एवरी रियल नंबर, x स्क्वायर विल बी ओनली नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो वो लिखा। अच्छा, तुम्हें कहां तक पहुंचना है? तुम्हें यहां तक पहुंचना है। सो व्हाट कैन यू से अबाउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर? बोलो। वन प्लस एक्स स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है मेरे भाई? दो तरफ वन ऐड कर दो, एडिंग वन बोथ साइड। इनइक्वालिटी अभी तुम पढ़ोगे, तुम्हारे इसी नहीं पढ़ा है तुम तो 12th में यार, 11th में था लीनियर इनइक्वालिटीज। लगाओ कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लीनियर इनइक्वालिटीज वाला। नेचुरल नंबर। अरे नहीं उल्लू, नेचुरल नंबर क्यों, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अरे एडिंग वन बोथ साइड, तुम कहां खोए हो? दोनों तरफ वन ऐड कर दिया मैंने, यहाँ 0 था 1 ऐड किया, एक्स स्क्वायर था 1 ऐड किया, दोनों तरफ 1 ऐड किया। एडिंग वन बोथ साइड, इक्वालिटी में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हो। और ये किसके इक्वल आ गया? fx के मेरे भाई। सो इसका मतलब तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि फंक्शन का रेंज क्या आया। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? fx की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करेगी? मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, fx बिलोंग्स टू, वो इंटरवल बताओ जहां ये बिलोंग करेगी। नेचुरल नंबर। अरे उल्लू, नेचुरल नंबर कहां से होगा? नेचुरल क्यों? क्या 1.5 नहीं हो सकता इसकी वैल्यू? नेचुरल ही क्यों होगा? नेचुरल क्या होता है? 1 2 3 4, क्यों नेचुरल होगा? x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो y नेचुरल क्यों आएगा? कोई भी रियल नंबर आ सकता है पॉजिटिव में। अगर मैं x को रखूं 1.5 तो ये नेचुरल क्यों आएगा? तुम्हें थोड़े, तुम लोग बेसिक्स थोड़े कमजोर है, उसको ठीक करो। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। रियल और नेचुरल में डिफरेंस है ना, नेचुरल नंबर गैप है 1 2 3 4, 1.5 नहीं है नेचुरल नंबर, 1 भाई रियल है 1.5। सो रियल नंबर में कोई गैप नहीं होता है वो। सो यहाँ लिखूंगा इंटरवल, तुमने पढ़े होंगे 11th, नहीं है तो 11th क्लास का बैच ज्वाइन करो भाई। 8 से 9 में 11th होती है, 9 से 10 में 12th होती है। तो 11th तुम 8 से 9 भी 11th क्लास हुई थी, फिर 9 से 10 12th होती, दोनों ज्वाइन करो, फिर बेसिक भी ठीक होगा तुम्हारा। अब ये सब बेसिक्स नहीं पता तुम्हें, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है, जो अगले क्लास में स्टार्ट करूंगा मैं। नहीं समझा? ज्वाइन करो वहां पे, कि रेंज निकालना वहां सीखना है। क्लास 12th में क्लास 11th का चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, वहां पे रेंज नहीं निकालना था फंक्शन का, तो सीखो जाके, उसको करो एक बार क्वेश्चन, रेंज तो निकाल रहा हूं मैं। तो ये हो गया 1 से इन्फिनिटी का इंटरवल। मैंने कहा 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो कहां तक जा सकता है 1 से ज्यादा? तो ये ब्रेक नहीं होगा, नेचुरल नंबर क्यों आएगा? किस कैन टेक एनी नंबर, पूरा इंटरवल हो गया 1 से इन्फिनिटी का। तो रेंज तुम्हारा आया 1 से इन्फिनिटी का इंटरवल। कोडोमेन था -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का इंटरवल। अब बताओ कोडोमेन और रेंज सेट सेम ही सेट है क्या? दोनों इक्वल सेट है? इसलिए ऑन टू नहीं है, तुम्हें ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। सो सिंस जो रेंज सेट है फंक्शन का वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के फंक्शन के, इसीलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम खुद लॉजिक लगाओ। जैसे तुम अगर एरो डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है, तो मान लो 0 है, इधर -1 -2 सपोज, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज उधर जाएगा, सारे इमेज इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देगा, तो इधर कोई प्री इमेज नहीं है। -2 के पास कोई प्री इमेज, तुमने अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि दूसरे सेट में हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे -2 के पास कोई प्री इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर कोई ऐसा एक्स है ही नहीं जिसके लिए आंसर -2 आ जाए, इसका आंसर -2 कभी आएगा ही नहीं।
इसका आंसर कभी -1 आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसके पास प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए सेकंड सेट के हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यही वाला रेंज में आया सिर्फ। और कोडोमेन ये पूरा था। तो इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचे उसका कोई, तुम देखो कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, सॉरी रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन लार्जेस्ट सेट सबसेट है। तो रेंज वो वैल्यू है जिसमें फंक्शन की वैल्यूज वो आएंगी। कोडोमेन में एक्स्ट्रा भी होता है, तो एक्स्ट्रा अगर होगा तो ऑन टू नहीं होगा। यस सर। ओके, तो अभी हमने दिखाया आपको कौन कौन से क्वेश्चन, 6 और 7। 8th में कुछ है नहीं, बस लिखने का है। 8th में क्या बोला है कि सो दैट f फ्रॉम a क्रॉस टू b क्रॉस a सच दैट दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो तुम क्या करोगे, सिंपल है एक्चुअली, देख लो। सो अगर मैं लिख के दिखाऊं जस्ट तुम्हें, इसने 8th में बस लिखना है, इसमें कुछ है नहीं। a क्रॉस b से b क्रॉस a और f ऑफ a कॉमा b बराबर b कॉमा a, ये ऑर्डर पेयर है। जैसे तुम पॉइंट लिखते हो ना यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट है 1, 2, उस तरीके से ऑर्डर पेयर है ये। सो 1, 1 देखो, तो यहाँ प्रूव करना है 1, 1 ऑन टू दोनों है। तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक ये है कि तुम क्या करते हो, लेट इसमें से 2 एलिमेंट अज्यूम करो। मान लो, चलो तत्काल इसको ऐसा लिख लो, you select 2 elements, so I'm saying a1 b1 a2 b2, ये 2 एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया a क्रॉस b से, सच दैट कि f ऑफ ये x1 है, ये x2 है, ये x है, कैसे तुम लेते हो, क्या लेते हो, x1 x2 ना। तो ये स्मॉल x1 है, स्मॉल x2 है, तो स्मॉल x1 x2 मैंने सेलेक्ट किया a क्रॉस b से। अब a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2, ये हो गया। अब बताओ मुझे, तुम्हें एफ ए बी दे रखा है बी ए, तो बताओ एफ ए वन कॉमा बी वन किसके इक्वल होगा। इसको मैं यहां पे क्या लिखूं, यहां पे इसकी वैल्यू क्या लिखूं, देखो फंक्शन लग रहा है ऑर्डर पेयर ए बी पे, तो ये क्या बन गया, बी ए बन गया। ठीक है, अब ये लिखा है ए वन कॉमा बी वन, यहां लिखा है a1 b1, तो यहाँ पे क्या यस b1 a1। सेम यहाँ पे a2 b2 है, तो क्या लिखूंगा b2 b1, यस b2 a2। अब 2 ऑर्डर पेयर है तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये b1 b2 के इक्वल हो गया और ये a1 a2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मुझे चेक करना था क्या ये a1 a2 इक्वल होगा। मैं डेफिनेशन लगा रहा हूँ, फिर से देखो। तो मैंने कहा fx1 इक्वल fx2 के, अब मैं चेक करूंगा x1 x2 इक्वल है क्या। तो ये जो तुम x1 x2 की बात कर रहे हो, ये क्या है, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो इसको मैंने x1 माना है, ये समझ लो, इसको मैंने x2 माना है, तो ये x1 था तुम्हारा, ये x2 था, समझो। तो x1 जो तुम्हारा ये है, अभी x1 क्या था, सॉरी a1 b1, x1 है a1 b1, तो a1 किसके इक्वल आया, a2 के। b1 किसके इक्वल आया, b2 के। जरा समझो मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम x1 रखा, इसका नाम x2 रखा, तो मैंने अज्यूम किया f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, x1 इक्वल टू x2, ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, ये x1 है ये x2 है, तो इसीलिए 1 1 हो गया ये। तो यहाँ बस लिखना तुम्हें सीखना है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक, सॉरी f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f क्या है 1 1 है, ठीक। अब इसको ऑन2 कैसे चेक करें, तो ऑन2 में सिंपल है, हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगा ही, तुम्हें हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलेगा ही। कैसे पता चला तुम्हें, क्योंकि जो बी ए यहाँ है वही यहाँ भी है। तो देखो समझो जरा, जैसे यहाँ पे क्या है, a क्रॉस b है, ये b क्रॉस a है, तो अगर 1 2 है तो उसका इमेज यहाँ 2 1 बना हुआ है, ये मतलब है। अगर यहाँ 1 2 है तो इसका इमेज यहाँ पे 2 1 है, इस तरीके से। तो वो तो मिलेगा ही ना, सेम ही सेट है। तो कहने का मतलब मैं लिख कर दिखा देता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बस लिखने का है। तो लिखने का क्या होता है डेफिनेशन,
तो बस तुम्हें लिखना है कि फॉर ऑल b कॉमा a बिलोंग्स टू दिस सेट। जो दूसरा डेफिनेशन था वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, या मैं तुम्हें ये समझाऊं, इतना लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्टली तुम्हें समझा देता हूं उसी तरीके से मैं करता हूं अक्सर। इस क्वेश्चन में बताओ डोमेन क्या है, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है फंक्शन का? सर ए बी। अरे ये इसको डोमेन बोलते हैं, ए क्रॉस बी। को डोमेन क्या है? यस सर बी क्रॉस हाँ, अब आपको रेंज डिसाइड करना है। सो रेंज कैसे डिसाइड करते हैं? फंक्शन के हिसाब से। देखो ये है फंक्शन, तो ये ए क्रॉस बी का मेंबर है, तो ये किसका मेंबर होगा? बी क्रॉस ए का। और इतना ही काफी है, इतना समझ आ गया, इतना ही काफी है कि अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो ए बी कॉमा सेट है ये ए क्रॉस बी का मेंबर है और इसका इमेज हो रहा है बी ए, तो बी क्रॉस ए इसका इमेज है। सिंपल। देखो तो यहाँ पे क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी जो है वो ए क्रॉस बी का मेंबर है, तो चेंज कर दो इसको तुम, ए के जगह बी, बी के जगह दोनों तरफ ऐसा कर दो, तो ये हो गया बी क्रॉस ए का मेंबर। और यही चीज मेरा एफ ए बी था, यही बी ए एफ ए बी था। सो एफ ए बी मेरा बी क्रॉस ए का मेंबर है। अभी मैंने तुम्हें समझाया था पिछले क्वेश्चन में भी कि फंक्शन जो जो वैल्यूज ले सकता है वो रेंज है। तो यहाँ मैंने तुम्हें क्या दिखा दिया कि एफ ए बी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी क्रॉस ए में कुछ भी, तो यही रेंज है, इसी को हम रेंज बोलते हैं कि जो भी फंक्शन वैल्यू अटेन कर सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज रेंज। कोडोमेन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंस सेम ही है। कोडोमेन सेट और रेंज सेट क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो इसीलिए एफ क्या है? ऑन टू है। हो गया। देखो कुछ डाउट है तो बताओ। तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अब इसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो चीजों को अच्छे से समझेंगे तो तुम्हें घर पे खुद से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अभी एग्जाम अगर 11th का चल रहा है दे दो, उसके बाद एक बार रिवाइज करना खुद से, एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो। डाउट है कभी भी पूछ सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने 12 से स्टार्ट किया था, 12, 11, 10, 9 किए थे। अभी हमने 8 से स्टार्ट किया, 8, 7, 6 कर दिया। अब आते हैं ऊपर, चलो 5, 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो, क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर है तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे ऑलमोस्ट। 1 मिनट, तो ये तो ऐड किया है पेज मैंने, इसी पे आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। चलो देखो पहले कौन सा करें, पहले फिफ्थ करते हैं। आओ फिफ्थ देखो क्या कह रहा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन 11th क्लास में भी था। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। अब देखो सिग्नम फंक्शन कहां से कहां डिफाइन किया इसने? आर से आर में। सो इसको पहले इधर ले, ठीक। सो तुम्हारे पास है एफ फ्रॉम आर टू आर। फिफ्थ कर रहे हैं अभी। कैसे डिफाइन किया है जरा ध्यान दो। एफ एक्स की वैल्यू है 1 अगर x 0 से ज्यादा है, एफ एक्स है 0 अगर x 0 है, एफ एक्स है -1 अगर x है -1। इसका डोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। तो पहले तो मुझे तुम ये बताओ क्या ये 1-1 फंक्शन है? तुम खुद पहले डिसाइड करो अपनी बुद्धि से। नमस्कार। हाँ बताओ, तो क्यों तुम्हें लग रहा है 1-1 नहीं है? सर एक नीचे वाला गलत लिखे है। अच्छा ये निगेटिव, ठीक है। हाँ 1-1 है, यस सर। 1-1 है। कैसे तुम लोग डिसाइड करते हो? तुम ये बताओ, क्वेश्चन ध्यान से देखो। तुम बताओ क्या डिफरेंट एक्स का इमेज डिफरेंट होगा? तुम फंक्शन को स्टडी करो ना। एफ एक्स 1 है अगर एक्स पॉजिटिव है तो, एफ एक्स 0 है अगर एक्स 0 है, एफ एक्स -1 अगर एक्स नेगेटिव है। तुम बताओ एफ ऑफ 100 कितना आएगा और एफ ऑफ 10 कितना आएगा? तुम दोनों मुझे बताओ।
x की जगह मैंने एक बार 100 रखा, एक बार 10 रखा, तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा? x को मैंने एक बार 100 रखा, एक बार 10 रखा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सर दोनों के लिए 1 आएगा। अब तुम खुद डिसाइड करो, क्या ये 1 1 होगा? नो सर। हाँ, तो तुम बिना सोचे जवाब देते हो ना जब बोलते हो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा डेफिनेशन से कि क्या डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट इमेज मिलेगी। जब प्रूफ करना हो तो वो लगाना है, fx1 बराबर fx2, फिर प्रूफ करो x1 बराबर x2। ऐसे लॉजिकली सोचो कि अगर मैं, इसने कहा कोई भी पॉजिटिव x ले लो तो आंसर 1 ही रहेगा, तो मैं पॉजिटिव में 10 और 100 ले लिया और आंसर सेम आ गया। तो 1 1 होने के लिए डिफरेंट x के लिए y डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन तो सेम ही आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक, चलो ऑन टू पे आओ। तो ऑन टू के लिए पहले ये डिसाइड करेंगे इसका डोमेन क्या है। तुम बताओ इस फंक्शन में डोमेन क्या गिवन है? सर रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या गिवन है? सर रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। रेंज क्या गिवन है? रेंज तुम्हें डिसाइड करना है। सर 1 0 और -1। हाँ, अब तुम देखो, x तुम कुछ भी रखो, फंक्शन केवल या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी, इसके अलावा चौथी वैल्यू तो आ नहीं सकती है, क्योंकि फंक्शन ने ऐसा कहा है कि कोई भी पॉजिटिव x लो तुम, आंसर तुम्हारा 1 ही आएगा फंक्शन का। x तुम 0 लिए, तुम्हारा आंसर 0 आएगा फंक्शन का। x तुम नेगेटिव लिए तो आंसर -1 आएगा। तो रेंज एक डिस्क्रीट सेट होगा, -1 0 और 1, और ये तो -∞ से +∞ है। अब तुम बताओ मुझे, क्या कोडोमेन और रेंज सेम सेट है? नो सर। तो इसका मतलब है कि वो ऑन टू नहीं है, सिंस जो कोडोमेन का सेट है वो इक्वल नहीं है रेंज के सेट के, और इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये चीज है, खत्म। हो गया, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। 5वां क्वेश्चन था ये। आओ फोर्थ पे आते हैं। अब आओ फोर्थ को ऊपर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या बोला इसने कि सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r, तो फिर से तुम्हारा फंक्शन है r से r में, और गिवन बाई fx बराबर mod x पता ही होगा तुम लोगों को, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। जैसे ये क्वेश्चन मैंने किया लॉजिकली, वैसे तुम ये भी डिसाइड करो। एक मिनट, मैंने वो कर दिया। डिसाइड करो 1 1 ऑन टू है। तो यहाँ में लिखा था, अभी तो देखना पड़ेगा मिट गया है। बताओ, f फ्रॉम r टू r था ना? सो f फ्रॉम r टू r fx बराबर mod x है, ये भी r से r में था। हाँ, तो तुम मुझे बताओ, क्या डिफरेंट रियल नंबर के लिए आंसर डिफरेंट आएगा फंक्शन में हमेशा? देखो, तुम कोशिश करो गलत प्रूफ करने की। तुम ऐसा कोशिश करो, ऐसे 2 नंबर्स ढूंढो जिसका इमेज सेम आ जाए। सोचो, मॉड में ऐसे कौन से 2 नंबर रखोगे कि आंसर सेम आ जाए? बताओ। क्या ऐसा कोई 2 नंबर तुम्हें दिख रहा है जिन दोनों का मॉड लेने पे आंसर सेम ही आता है? क्या ऐसा कोई 2 डिफरेंट नंबर है जिसका मॉड सेम ही आता है? बताओ भाई, क्या ऐसे कोई 2 रियल नंबर है जिनका मॉड लेने पे सेम ही आंसर? इस सेट में क्या ऐसा कोई 2 नंबर्स होंगे डिफरेंट जिसका मॉड सेम आएगा? यस सर। कौन से 2 नंबर है? सर 1 और -1। यस,
सो f1 भी 1 आएगा और f माइनस वन मॉड माइनस वन 1 ही आ गया। तो फिर से टू डिफरेंट x के लिए y सेम आ गया। जितने भी मैं डिफरेंट x लूं हर बार डिफरेंट y मिलना चाहिए, तब 1 1 होगा। लेकिन ऐसे कोई दो नंबर्स मिल गए जहां आंसर सेम आ गया, तो फिर से 1 1 नहीं है। इसका मतलब हो गया कि f 1 1 नहीं है। सो f इज नॉट 1 1। ऑन टू चेक करो। तो ऑन टू के लिए बताओ मुझे यहाँ पर डोमेन क्या है तुम्हारा, सर रियल नंबर। कोडोमेन क्या है रियल नंबर। और रेंज क्या होगा। अब रेंज हमें सोचना है फंक्शन के हिसाब से। तो रेंज का मतलब ये सोचना है कि मॉड एक्स का आंसर क्या क्या आ सकता है अगर एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो। बताओ तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। सर पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब नॉन नेगेटिव बोलेंगे इसको, कि जीरो से इन्फिनिटी में कुछ भी आ सकती है ना। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है कि x कोई भी रियल नंबर है तो mod x हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब mod x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी और यही mod x हमारा यहाँ पे फंक्शन है इस क्वेश्चन में। सो ये जो रेंज है यहाँ पे वो 0 से इन्फिनिटी। क्या रेंज और कोडोमेन सेम सेट है, इक्वल सेट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये। यस सर। हाँ यहाँ मैंने थोड़ा मिटा दिया था, लिख देता हूँ। तो यहाँ था एफ आर से आर और 1 था अगर x मोर देन 0 है। ठीक, सो इस तरीके से हो गया। तो ये हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। तो अभी हमने क्वेश्चन कर लिए 4 और 5। 4 नंबर। हाँ, सो हमने अभी 4 और 5 दोनों कर लिए। चलो 1 2 पहले ही कर चुके थे, तो बचा इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। अभी एक क्वेश्चन बचा है बस, कौन सा, तीसरा। 3 नंबर। चलो 3 नंबर भी कर लेते हैं फिर। सो तो सारे क्वेश्चन हो ही गए इस एक्सरसाइज के। तो अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाकी तुम ना ट्राई कर लेना, जो भी क्वेश्चन है सारे ट्राई करो। तो इसमें एग्जांपल्स तुम्हें करने हैं, एग्जांपल्स मैंने नहीं कराए। चलो देखो, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या तुम लोग आइडिया है इसके बारे में क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? पता है कि नहीं? मॉड तुम लोगों को पता था, तो वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है। नो सर। जैसे लिखा है यहाँ, मतलब देखो, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ, देखो नंबर लाइन बनाओ पहले। जैसे मान लो यहाँ 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, -1 -2 है। अब क्या है कि तुमने कोई भी नंबर लिया, मान लो देखो इसका आंसर हमेशा इंटीजर है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं यहाँ 0.5 लिख रहा हूं, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.5। ये क्या होगा? तो तुम्हें देखना है, इसने कहा, देखो यहाँ पे लिखा है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो तुमने यहाँ 0.5 लिया x की जगह, तो 0.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है? जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है? सर 0.4। अरे नहीं, इंटीजर मेरे भाई, तुम्हें इंटीजर भी क्लियर नहीं है। इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3, ये सब इंटीजर है। तो 0.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। अब सोचो -0.5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 0 है। अरे उल्लू, -0.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? -0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ था, तो -0.5 छोटा। सो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है या तो वो खुद इंटीजर हो या नहीं तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है वो ढूंढना है। जैसे मैं यहाँ अगर मान लो 0 ही लिख दूं तो आंसर क्या आएगा? ये 0 ही आएगा। नहीं, अगर कोई इंटीजर है तो वो खुद आंसर आएगा, इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर आएगा। ये कहना देखो, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। या तो x के इक्वल हो
या उससे लेस हो, लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक, जैसे मान लो 1 पे तो 1 ही रहेगा, 1.9 पे तो क्या आएगा? सर 1 1, यस, इससे छोटा इंटीजर। -1.9 पे क्या आएगा? सर 2 तो -1.9 यहाँ पे, तो -2। ठीक है, चलो थोड़ा फंक्शन के बारे में पता चल गया तुम्हें। अब बताओ, क्या कोई भी रियल नंबर डिफरेंट लेंगे तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा? तुम बताओ, दो ऐसे रियल नंबर बताओ जिसपे इसका आंसर सेम आ जाए। मिलेगा कि नहीं? सर 0.5 और 0। हाँ, वो तो मैंने ही लिख रखा है। तुम ऐसा ले लो, 0.4 ले लो तो भी 0 आएगा, और 0.5 ले लो तो भी 0 आएगा। 0.4 0.5 दोनों डिफरेंट रियल नंबर है, लेकिन आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1। अब सोचो, इसमें तुम्हारा डोमेन क्या है? सर रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या आएगा? अब रेंज सोचो, रेंज मतलब इसकी वैल्यूज क्या क्या आ सकती है डिफरेंट रियल नंबर के लिए, सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? सर इंटीजर। यस, इसमें सिर्फ इंटीजर हो सकती है, 0 +-1 +-2 इस तरह से वैल्यू आएंगी, यही सब आएंगी, -2 -1 0, ये सब रेंज हो सकता है। तो इसको सेट ऑफ इंटीजर। अब बताओ, तुम्हारा कोडोमेन था सेट ऑफ रियल नंबर, जो कोडोमेन था वो सेट ऑफ रियल नंबर था, और जो रेंज है वो सेट ऑफ इंटीजर है। क्या दोनों इक्वल सेट है? नो सर। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ठीक, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए, जो 1.2 है इसके सारे क्वेश्चन करा दिए। 1.1 जो था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट, उसमें भी कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आप लोगों का काम है कि 1.1 क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का, और 1.2 एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करो। कुछ डाउट हो तो पूछो, आज मैंने करा दिया। बताओ, अभी तक कुछ पूछना है? तुम लोग कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, ये सारे क्वेश्चन कराई दिए मैंने, एग्जाम्पल कर लेना खुद ही। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अगली क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट होगा, तीसरा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। पहली 2 एक्सरसाइजेस हमने करी है। पहली एक्सरसाइज थी रिलेशन की, टाइप ऑफ रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, और दूसरी एक्सरसाइज थी टाइप ऑफ फंक्शन की, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। इस पे बेस्ड है। सॉल्व करो, कुछ डाउट हो तो पूछो, एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइज करो, एक एक लाइन पढ़ो एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो समझने की। तो अगर कुछ समझ ना आए कुछ लैंग्वेज में तो पूछ लो, एग्जाम्पल कुछ ना हो तो पूछ लो, एक्सरसाइज में कोई ना हो तो पूछ लो। ओके, तो खत्म। अब अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर डाउट नहीं हुआ तो आज मैं यही खत्म करता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।